दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक के कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि प्लेनर कार्बन, प्लेनर मॉलिक्यूल, पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन एटसेट्रा। इन बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद ऑर्गेनिक के अंदर हमारा एक बेस बनेगा, हमारा इसमें इंटरेस्ट आएगा और हम अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरोमेटिसिटी के बारे में आज इस हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। इंग्लिश लिटरेचर में अगर पूछा जाए एरोमेटिसिटी क्या हो सकती है, सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये शब्द एरोमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गुड स्मेल कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर गुड स्मेल होती है उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कौन इंसान हर कंपाउंड की स्मेल लेगा और उसके बारे में बात करेगा। हमें कुछ बेसिक बातें एरोमेटिसिटी के बारे में क्लियर करनी होंगी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको स्टेप वाइज मेथड सिखाएंगे कि कैसे बिल्कुल शुरू से आप एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। जो कंपाउंड एरोमेटिक है वो औरों से ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक रिएक्शन इंटरमीडिएट औरों से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो आइए इसके बारे में सीखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए प्लेनर कार्बन किसे कहा जाता है। प्लेनर कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसके सभी एटम एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं, उसे प्लेनर कार्बन कहा जाएगा। जनरली sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को प्लेनर कार्बन कहा जाता है, या कोई भी एटम जहां हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 है उसे प्लेनर एटम कहा जाएगा। अदरवाइज आप याद रख सकते हैं ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है ये प्लेनर होगा, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है ये कार्बन प्लेनर होगा, ऐसा कार्बन जहां पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन प्लेनर होगा। तो ऐसा कोई भी कार्बन जो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसे प्लेनर कार्बन कहा जाता है, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सभी एटम एक ही प्लेन में हैं उसे प्लेनर मॉलिक्यूल के नाम से पहचानते हैं। तो प्लेनर मॉलिक्यूल क्या हुआ? जहां सभी कार्बन एटम प्लेनर कार्बन है। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगली चीज जो हमें यहां सीखनी है वो है कॉन्जुगेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन टर्म बहुत बार यूज होगा। रेजोनेंस के अंदर आप पढ़ेंगे, आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको कॉन्जुगेशन को समझना है। कॉन्जुगेशन का मीनिंग है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टरनेट पोजीशन पे वेरी करती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टरनेट पोजीशन पे वेरी करती है, यानी कहीं भी अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है हमारा कॉन्जुगेटेड कार्बन। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को कॉन्जुगेटेड कार्बन कहा जाएगा अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी कर रही है। यानी इस कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, इस कार्बन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अगर इस तरह की चीज है जहां डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करती है, इस कंडीशन को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल किसे कहा जाएगा, कॉन्जुगेशन किसे कहा जाएगा, आप यहां से इस बात को सीख सकते हैं। मैं मेजर कॉन्जुगेशन यहां पर लिख देता हूं, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव,
इस तरह से ये कॉन्जुगेटेड पार्ट यहां पे बना रहेगा। नाउ अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड जनरली लोन पेयर्स इन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड में हैं या ऐसे लोन पेयर जो पी ऑर्बिटल में हैं, उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और अगर आपसे पूछा जाए बताएं कितने यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस केस में तो सिर्फ पाई बॉन्ड है। हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही अगर आपको ये स्पीसीज दी गई है, इसे पायरोल कहा जाता है, और अगर यहां पर पूछा जाए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल यहां पर हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही अगर हम बेंजीन को ले लेते हैं, बेंजीन के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इस तरह से आप पहचान सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग यहां पे की जा सकती है। तो अभी हमने सीखा कैसे हम प्लेनर कार्बन की पहचान करें, कैसे कॉन्जुगेशन की पहचान करें, और किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और चीज यहां पर जान लें, हक्कल रूल। हक्कल रूल ये कहता है कि मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आगे अभी आपको एरोमेटिसिटी समझाया जाएगा, वहां पर हक्कल रूल की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां एक आइडिया दे देता हूं क्या है। जहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हक्कल रूल की पहचान है। n यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। n अगर 0 है सो हम कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 हो सकती है तो हम कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 हो सकती है तो हम कहेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, अगर आपसे कहें हक्कल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अब देखें, जैसे हमारे पास बेंजीन है, मैं पूछूं आपसे क्या ये प्लेनर है? आप चेक कीजिए, यहां पर सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी यहां पे प्रेजेंट सभी कार्बन प्लेनर कार्बन है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन भी यहां पे प्रेजेंट है। क्या ये हक्कल रूल फॉलो करता है? काउंट करें पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ये हक्कल रूल फॉलो करता है। इस तरह से आपने मॉलिक्यूल्स के अंदर इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना है और हक्कल रूल के बारे में पहचानना है। अगर आप ये सही ढंग से पहचान पाए, तभी आप एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड की काफी सारी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड सीखना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सीखना है, और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ना हो उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप एरोमेटिसिटी को पहचान सकते हैं। देखते रहिए। A compound is considered as aromatic if it possesses all the following conditions. Number 1, molecule should possess cyclic structure. Molecule should possess at least
one closed chain of carbon atoms. Condition number 2, molecule should be planar, means molecule should possess any of these carbon: triple bonded carbon, double bonded carbon, positively charged carbon, negatively charged carbon having neighboring carbon-carbon multiple bond. Condition number 3, molecule should possess conjugation. Conjugation means changed electron density at alternate position. So, any of these 5 conditions represent conjugation. And the last condition, molecule should follow Huckel rule, means molecule should possess 4n plus 2 pi electron. Pi electron means those electrons which are involved in pi bond formation and lone pair. The value of n can be 0, 1, 2, 3 or so on. So we can say if the molecule possesses 2, 6, 10, 14, etc. pi electron, it may be aromatic. Now let's solve this problem. Which of the following is aromatic compound? So let's check about the conditions. Condition number 1, molecule should be cyclic, and we are seeing both the molecules are cyclic. Second condition is all the carbon should be planar. So let's check their carbon. This carbon is planar. Similarly, all the carbon of this first molecule are planar. In second molecule, this carbon is planar, again planar. Third carbon is non-planar. So we can say first molecule possess all the carbon planar and second molecule possess non-planar carbon. So second condition of planar molecule is followed by compound number first only. Condition number 3, conjugation. So we can understand first molecule possess conjugation, but second molecule does not possess conjugation. Let's check their number of pi electron. Molecule should possess 2, 6, 10, 14, etc. pi electron. In first molecule, there are 6 pi electron, hence Huckel rule followed. In second molecule, there are 4 pi electron, hence Huckel rule not followed. So we can say first molecule possess all the 4 conditions of aromaticity, hence first compound is aromatic and second compound is not aromatic.